भारत को आजाद कराने के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गाथा बेहद लंबी है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर शहीद भगत सिंह, जिनकी एक आवाज पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पहाड़ों से अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन को धार देने वाला परिवार है कंसल परिवार। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत को बेड़ियों में जकड़ा देखकर इसी कंसल परिवार में एक नहीं बल्कि आजादी के 5 दीवाने पैदा हुए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नैनीताल के ओकलॉक निवासी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी भूप्रकाश कंसल का भरा पूरा परिवार आज हल्द्वानी में उनके पराक्रम के किस्सों को सुनकर अपने ऊपर गर्व और फख्र महसूस करता है। भूप्रकाश के पुत्र बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा पहाड़ों में होता देख सन 1929 में महात्मा गांधी, सुचिता कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू कुमाऊं में आंदोलन का प्रचार करने यहाँ आए थे। तब नैनीताल के ताकुला में रहकर उन्होंने कई युवाओं के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के लिए मुखर सूरवीरों से मुलाकात की। उनमें एक नाम था नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी बापूराम, जिनके 2 बेटे बंशीधर, भूप्रकाश और भतीजे बांकेलाल और विद्या प्रकाश। महात्मा गांधी से मिलकर सभी का संकल्प आजादी को लेकर और पक्का हो गया कि कैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। 9 अगस्त साल 1942 का दिन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आंदोलन को धार देने का सबसे प्रमुख दिन था। इसीलिए जिस नैनीताल के ब्रिटिश गवर्नर हाउस पर ब्रिटेन का झंडा लहराता था, वहाँ भूप्रकाश ने अपने भाइयों, पिता और अन्य साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लहरा दिया, जिससे ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1942 को करीब 15 माह के लिए जेल भेज दिया। मैंने बचपन से लेके पिताजी से कहानियाँ किस्से सुने हैं कि ऐसे होता था, हम लोग झंडा फहराते थे, हम लोग, बल्कि इवन पिताजी ने तो एक बार कुछ लोगों के साथ मिलके गवर्नर हाउस तक पे झंडा फहराया है और उसमें उनको सज़ा वगैरह मिली है। और पिताजी को 14 महीने की सज़ा एक बार मिली थी और कुछ माह की सज़ा, 2-3 माह की सज़ा एक बार मिली थी। एक बार उनको कोड़ों की सज़ा भी मिली है, उन्हें कोड़े भी पड़े थे। इस तरह की भी एक बात पिताजी सुनाया करते थे और बहुत किस्से कहानी हुआ करती थी घर में। जब भी फुर्सत में के क्षणों में बैठ जाते थे, पिताजी कुछ ना कुछ बताते रहते थे। गवर्नर हाउस में झंडा फहराया, इसके अलावा भी वो कई इस तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे। जैसे माल रोड में अंग्रेज चला करते थे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने झंडा फहराना या वहाँ पे कुछ पर्चे फेंक देना, जिस वजह से उन्हें करीब 450 दिन 15 माह की जेल भी हुई। उस पर धाराएँ लगीं। उस ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी करी अपने सभी मित्रों के साथ मिल करके। तो ये काम अक्सर ही किया करते थे वो लोग। तो काफ़ी करीब 15 माह उन्होंने सजा काटी है। उत्तराखंड की इस वीर भूमि में यह राज्य का ऐसा अकेला परिवार है जिसमें भूप्रकाश के सगे भाई, उनके पिता और 2 तहेरे भाई, एक घर से 5 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। उनके सबसे बड़े बेटे बसंत कंसल बताते हैं कि उनके ईमानदारी और दया के किस्सों से शायद दिन छोटे पड़ जाएं। साल 1947 की आज़ादी के बाद उन्हें सरकार ने पेंशन दी। वह पेंशन भी उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता में खर्च कर दी थी। हमारा परिवार अलीगढ़ के पास सोमना के गांव से था और हम लोग सब आज से अगर हम लगाएं तो 125 साल पहले हम लोग नैनीताल में आ गए थे। भवाली में आए थे और भवाली के फिर नैनीताल रहने लगे थे। हमारा परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता के संग्राम में पूरी तरह से जुड़ा रहता था। इसीलिए हमारे वहाँ से 5 लोग जो है जेल भी गए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सहभागिता रहा। हमारे घर पे अक्सर ही जो है इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जमावड़ा लगा रहता था और वो हमारे वहाँ से बैठ के प्लानिंग होती थी या जो भी कुछ होता होगा तो हमारे वहाँ काफ़ी हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, हमारे परिवार। और वो बात आज भी हमारे पूरे परिवार में परिलक्षित है। हमने पिताजी से ईमानदारी सीखी, पिताजी से कर्मठता सीखी कि हर काम को जुझारू रूप से और बहुत ईमानदारी से स्वतंत्र। उसके बाद भी पिताजी को पेंशन मिलती थी तो नैनीताल एक सज्जन है, उसके पूर्वांचल वैकेंसी के सचिव हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि पिता तुम्हें नहीं मालूम पिताजी क्या करते हैं। वो सारा वो सारे को पता नहीं अपने पास से भी लगाते होंगे, जैसे बच्चों को स्विच कर देना और क्या क्या करते थे हमारी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो लगे रहते थे। पिताजी की डेथ पे इतने लोगों का जूम आया था कि शास्त्री जी ने कहा था कि अगर ऐसे सम्मान की मौत मिले तो मैं आज मरने को तैयार हूँ। भूप्रकाश बेहद खुददार थे। आजादी के बाद इस परिवार के गुजर बसर के लिए सरकार ने उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में 60 एकड़ जमीन दी, लेकिन खुददार भूप्रकाश ने कहा कि वह आजादी दिलाने के बदले में मेहनताना अस्वीकार करते हैं। हमारे पिताजी और परिवार के 4-5 सदस्य को भारत सरकार द्वारा पेंशन दी गई तो पिताजी ने उसका भी कुछ टाइम तक विरोध किया कि हमको ये पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन जब सन 1972 में आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ पे ताम्रपत्र वितरित किए गए तो ताम्रपत्र लेते समय तिवारी जी ने, पिताजी ने ये ताम्रपत्र लिया और पेंशन लेना शुरू करा। इससे पूर्व भी लगभग सन 1954 में प्रति व्यक्ति 15 एकड़ ज़मीन भारत सरकार द्वारा यहाँ पर पंतनगर के पास नगला जवाहर नगर में अलॉट हुई
तो हमारे पिताजी ने और हमारे ताऊजी वगैरह यह कह के ज़मीन नहीं ली कि कोई हमने आज़ादी की लड़ाई या स्वतंत्रता की लड़ाई मेहनताने के लिए नहीं ली है। और मुझे इस बात का फ़क्र है, गर्व है कि मेरे ऐसे माता पिता थे। आजादी के इस अमृत उत्सव में गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी परिवार को हर कोई नमन और वंदन करता है और सिर्फ यही सोचता है कि इस आजादी के लिए इन वीरों को कितना लहू बहाना पड़ा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ताकि कंसल परिवार की आजादी के किस्से और कहानियों से हर कोई रूबरू हो सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करते चलो। नमस्कार।